हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज मैं एक और रीडिंग लाई हूँ आप लोगों के लिए। रीडिंग में जाएंगे, देखेंगे यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपके लिए है इस वक्त, आपको जानना ज़रूरी है, कौन सी बातें ऐसे हैं, वो सब हम जानेंगे। लेकिन रीडिंग में जाने से पहले मैं सिंगिंग बोल बजाऊंगी ताकि आप लोगों को हीलिंग मिल सके। तो आप लोग इस हीलिंग को रिसीव कीजिए। ओके, तो रीडिंग में जाएंगे। रीडिंग में जाने से पहले मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज मुझे कुछ डाउनलोड मिला है। मुझे लगता है ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी है, तो मैं ये बातें आप लोगों को कहना चाहूँगी। वो डाउनलोड एक्चुअली ये है, ऐसे किसी पर्सन के लिए है, शायद आप में से जिनके साथ भी ये रिजोनेट होगा वो समझ पाएंगे कि कौन किसके लिए ये बातें हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। मुझे जो डाउनलोड रिसीव हुआ है उससे मुझे ये मैसेज मिला है कि अगर आप में से किसी का कोई काम नहीं बन रहा था, मतलब किसी काम को आप कोशिश कर रहे थे, कोई जॉब हो सकता है या फिर किसी भी काम हो सकता है जिस काम को लेके आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस काम की, और आप बहुत दिनों से इस काम के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये काम आपको नहीं मिल रहा था। तो मुझे जो डाउनलोड मिला है उससे मैंने यही देखा कि मुझे ये पता चला कि आपका वो काम अब बन जाएगा बहुत आसानी से। मैं ये कहना चाहूँगी कि वो काम आप शायद बहुत बहुत कोशिश किए, बहुत ज़्यादा कोशिश किए, कोशिश करते करते आप थक चुके हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम नहीं बन पाएगा, आपने इस वक्त कोशिश भी छोड़ दिया है। लेकिन मुझे जो मैसेज मिला है उससे मैं आप लोगों को ये कह सकती हूँ कि एक बार और फिर से कोशिश कीजिए, एक बार और इस वक्त आपका वो काम बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। शायद आप अपने किसी दोस्तों से, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, ऐसे किसी दोस्तों से 2-3 शायद ऐसे दोस्त होंगे आपके जिनके साथ इस वक्त आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। शायद आप स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, ऐसे कोई दोस्त हैं जिनके साथ इस वक्त आपका बिल्कुल बातचीत नहीं होता है। सब अपने अपने काम में, अपने अपने जीवन में बिजी है, किसी के साथ आपका वैसे बात नहीं होता है। लेकिन ऐसे किसी दोस्त के साथ अचानक से आपका मुलाकात होगा और उस मुलाकात से और उन दोस्तों के मदद से आपका वो बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मिला है। तो आपको उन दोस्तों से, अगर अचानक कहीं उन दोस्तों से, आपके वो बचपन के जो दोस्त
थे, फ्रेंड्स थे, उन फ्रेंड्स के साथ अगर कहीं आपका मुलाकात हो जाता है कहीं पर भी, उस वक्त देखना आप उनसे आपको मदद मिलेगी और उस मदद की वजह से आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। जिस काम को करने के लिए आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे और वो काम नहीं बन रहा था, तो वो काम अब बनने वाला है। तो यही डाउनलोड मुझे मिला था, मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। चलिए अब रीडिंग में जाते हैं। तो पहले हम टैरो से देखेंगे। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, प्लीज मैसेजेस प्रोवाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। जो भी मैसेजेस होंगे वो मैसेजेस प्लीज प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। ओके, एक कार्ड फ्लिप हुआ है। एस ऑफ कप्स। पहले कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये कार्ड आज बार बार आना चाह रहा है तो मैं लेती हूँ। द सन। 2-3 बार कार्ड्स फ्लिप हुए हैं और द सन का कार्ड आ रहा है आपके लिए। एक और कार्ड फ्लिप हुआ है, 2 ऑफ वैंड्स। King of Cups, okay, Justice, Knight of Swords, High Priestess, क्वीन ऑफ पेंटेकल, 10 ऑफ पेंटेकल। ओ माय गॉड, आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं। कुछ बहुत ही मिरेकुलस होने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में। बहुत पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। जिस वक्त आपके पास ईश्वर की ब्लेसिंग्स, प्यार, अबांडेंस, सब कुछ होने जा रहा है। सब कुछ, जिन सब चीज़ों से भी आप इतने दिनों तक लैक में चल रहे थे, आपके पास ये सब चीज़ आपको लग रहा था कि आपके पास नहीं है, ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। Ten of Cups, बॉटम की एनर्जी में द स्टार। तो आपका कुछ बहुत बड़ा कोई विश है जो अब फुलफिल होने जा रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका बहुत बड़ा कोई विश है जो फुलफिल होने जा रहा है, जो आपने कभी यूनिवर्स से मांगा था। ऐसा कुछ
जो आप मांग के शायद भूल भी चुके हो। आपको इस वक्त याद भी नहीं कि आपने क्या विश मांगा था, और अगर याद भी है तो उस विश को लेके आप ज़्यादा सोचते नहीं। आप पूरी तरह से यूनिवर्स पे छोड़ दिया है सब बातें कि अगर आपको मिले तो भी अच्छा, ना मिले तो ईश्वर की मर्जी, ऐसा कुछ सोच के आपने शायद उसे रिलीज कर दिया है। और जब आपने उस विश को रिलीज कर दिया है, उसी वक्त यूनिवर्स ने आपका वो विश ग्रांट कर लिया है और आपका वो बहुत बड़ा कोई विश फुलफिल होने जा रहा है। शायद आपने मैनिफेस्ट भी किया होगा। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है, यहाँ पे द एम्परर, मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आई है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है। आपकी जिंदगी में बहुत सच्चा प्यार आने जा रहा है। तो इस सच्चे प्यार को वेलकम करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में वो प्यार दिया जा रहा है। शायद ये प्यार कभी आपने रोते हुए ईश्वर से मांगा था, लेकिन उस वक्त शायद डिवाइन टाइमिंग नहीं आया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है उस वक्त हाँ आप तैयार नहीं थे इस प्यार को रिसीव करने के लिए। लेकिन ये प्यार अब आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। बहुत ही जल्द इनकी तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो सकते हैं। तो आपको बहुत ही जल्द इनकी तरफ से कॉल या मैसेज रिसीव होने वाली है, और ये पर्सन अब आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन पूरी तरह से बैलेंस है। इनके दिल में प्यार तो बहुत है आपके लिए, लेकिन ये पूरी तरह से बैलेंस है। और ये बैलेंस इसलिए है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये पर्सन बैलेंस इसलिए हो चुके हैं क्योंकि आप द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ चुकी हैं। आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर लिया है। और शायद पहले ऐसा होता था, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। कुछ ऐसा होता था कि आप संभाल नहीं पाते थे अपने इमोशंस को। लेकिन धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से, या फिर आपने ईश्वर पर जब सब कुछ सरेंडर कर दिया और धीरे धीरे इनर वर्क करते रहे, तो इनर वर्क करते करते एक टाइम ऐसा आया कि आप इस द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गई। मतलब आप के अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज है, और आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आपको शायद दिख रहा है इस लेडी के पीछे जो फ्रूट्स है, मतलब आपका जो अच्छा कर्म, जितने भी अच्छे कर्म आपने किए हैं, वो सारे अच्छे कर्मों का अब आपको फ्रूट्स मिलने वाले हैं। और इसी फ्रूट्स के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को लाया जा रहा है। आपका सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में लाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और यही यूनिवर्स का जस्टिस है। ये यूनिवर्स का जस्टिस है। आपको आपका खोया हुआ प्यार लौटा रहे हैं यूनिवर्स, जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा विश है, और वो विश आपका पूरा होने जा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, शायद यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स हैं, लेकिन एक बड़ा सा स्टार मिडिल में है। मतलब आपके जिंदगी में जितने भी और विशेस हैं, जितने भी सारे इंसान के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंसान को ज़रूरत होती हैं, विश होते हैं, लेकिन ये सारी विशेस आपके इस बड़े से विश के सामने वो सब छोटे पड़ जाते हैं। मतलब ये जो एक विश है आपके दिल में, यही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा विश है, और वो मुझे दिख रहा है आपका प्यार। मतलब प्यार की कमी बहुत फील किए हैं आपने अपनी ज़िंदगी में। शायद किसी से आपको वैसा प्यार नहीं मिला, सच्चा प्यार नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिला। तो अब आपका ये सारा
जो खालीपन था ये सब यूनिवर्स भरने जा रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये आपके ज़िंदगी में आपका ये विश फुलफिल होने वाला है। और ये जो पर्सन है मुझे यहाँ पे, और दूसरी बातें हैं, आपकी ज़िंदगी में अबांडेंस भी आने वाली है, माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर है और आप इस एनर्जी में हैं कि आपके पास सब कुछ होने वाला है। लेकिन आपको एक बात बोला जा रहा है कि जब आपकी ज़िंदगी में, शायद इस वक्त हो भी सकता है आपके पास अबांडेंस हो सकती है, या फिर अगर इस वक्त नहीं है तो आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में अबांडेंस की एनर्जी है। लेकिन इतना ज़्यादा अबांडेंस होने के बावजूद आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। आपके दिल में कोई घमंड नहीं है, आपके मन में किसी तरह का कोई ईगो नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एनिमल्स से, नेचर से जुड़े हुए हैं, उनको प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा विनम्र है और बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। ये आपकी एनर्जी है और आप जब इस एनर्जी में आ चुकी हैं तो आपकी ज़िंदगी में ये सारा कुछ डिवाइन एनर्जीज लाने वाले हैं। आपको ये सब दिया जा रहा है क्योंकि आपने अपने आप पर काम किया है और अपने आप को तैयार किया है ये सारे ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं लेकिन हम उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होते हैं तो हम कितना भी मांग ले, यूनिवर्स हमें नहीं देते। और उस वक्त इंसान क्या करते हैं, वो ईश्वर को कोसते हैं कि आप मुझे नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जब हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, जब हम किसी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के काबिल नहीं होंगे, या फिर अगर वो ब्लेसिंग्स हमको मिल भी जाए तो हम उसे संभाल नहीं सकते हैं, जब हमारे अंदर इस तरह का एनर्जी इम्बैलेंस होता है तब यूनिवर्स हमारा विश फुलफिल नहीं करते हैं, हमको वो चीज़ें नहीं दी जाती। लेकिन जब हम अपने आप पर काम करते हैं, इनर वर्क करते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, तब हमारा विश फुलफिल किया जाता है। तो इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आपने अपने आप को तैयार कर लिया है इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ये आपकी ज़िंदगी का प्यार है, सच्चा प्यार। आप शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ये पर्सन आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है और ये आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है। ये आपकी ज़िंदगी में आने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। और जिस वक्त ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, उस वक्त जब आप दोनों मिल जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में इस तरह से 10 ऑफ कप्स, मतलब हर तरह का विश फुलफिल होगा आपका। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, 10 की एनर्जी। आपकी ज़िंदगी में प्यार की भी कमी नहीं होगी और पैसों की भी कमी नहीं होगी। धन और प्यार दोनों बरसने वाले हैं आपके ऊपर जब आप इस पर्सन से मिल जाएंगे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन इस वक्त शायद आपसे दूर है, शायद आप अलग सिटी या अलग कंट्री में रहते हैं, तो वो आ रहे हैं आपके पास, बहुत ही जल्द आपके पास वो आ रहे हैं। शायद उन्होंने अपना डिसीजन बना लिए हैं कि उनको आपकी तरफ आना है। इस तरह से बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, हैप्पीनेस सब कुछ एक साथ आपको मिलने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए क्योंकि ये जो एनर्जी आज मैं यहाँ पे रिसीव कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। मैं चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी में इस तरह से ईश्वर का ब्लेसिंग्स बरसते रहे, आपकी ज़िंदगी में प्यार, खुशियाँ, गुड हेल्थ, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ भर भर के ईश्वर आपको दे। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सब खुश रहिए और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। तो चलिए मैं कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ। अब हम इस ओरेकल कार्ड से थोड़ा मैसेजेस ले लेते हैं।
ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरह से सेफ हैं। एंजल्स आपको सराउंड किए हुए हैं, आपके चारों तरफ एंजल्स आपको घिरे हुए हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी या फिर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पूरी तरह से एंजल्स ने घेर रखा है और आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मिरेकल इस वक्त होने जा रहा है। पूरी तरह से रेडी हो जाइए, आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होने जा रहा है। और आपके जो भी चिंता है, आपके जो भी टेंशन्स हैं, कंसर्ननेस है, सब कुछ आप यूनिवर्स पे, एंजल्स पे सरेंडर कर दीजिए। आपको मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको आज मैं बोल रही हूँ। जब आपका मन भारी हो, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, कोई खड़े नहीं है आपके पास, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप पूरी तरह से अकेले हैं, पूरी तरह से आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ रहा है, अपने लिए खुद लड़ना पड़ रहा है, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ रहा है। ऐसा अगर कोई वक्त, कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आए, उस वक्त याद रखना, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स आपके साथ हैं। आप एक बार उनको पुकार के तो देखिए, तुरंत वो आपको मदद करेंगे, तुरंत वो आपका पुकार सुन लेंगे। वो आप ही के आसपास, आप ही को मदद करने के लिए रेडी है। लेकिन जब तक आप उनको बुलाएंगे नहीं, तब तक वो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसा डिवाइन एनर्जीज या फिर यूनिवर्स का या फिर पॉजिटिव एनर्जीज का भी कह सकते हैं, ये रूल होता है कि जब तक आप उनको इनवाइट नहीं करते हैं, इन्वोक नहीं करते हैं, तब तक वो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह देने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर सलाह देना चाहूँगी कि अगर अपने ज़िंदगी में आपको हारा हुआ महसूस हो रहा है या फिर लोनलीनेस फील हो रहा है, उस वक्त एंजल्स को दिल से बुलाइए। एक बार एकदम प्यार से, अपना मान के उनको बुलाइए। किसी भी तरह का कोई मंत्र चैंट नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरह का कोई भी रिचुअल नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप बस दिल से उनको बिल्कुल अपने फैमिली का मेंबर मान के या फिर अपना मान के बुलाइए कि एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मैं अकेली पड़ रही हूँ या अकेला पड़ रहा हूँ, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ या पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मदद कीजिए। आप देखना, तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी एनर्जी इस तरह से अपलिफ्ट होने लगेगी, आप खुद चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। शायद यूनिवर्स या फिर डिवाइन एनर्जीज चाहते हैं कि मैं ये बातें आपके साथ शेयर करूँ, इसीलिए मैं शायद बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। चलिए रीडिंग में आगे जाते हैं। यहाँ पे एक और कार्ड आया है, द मरियम सैक्रेड विजन। Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप हील होना चाहते हैं, अगर आप खुद को हील करना चाहते हैं, तो आपको दूसरों को माफ़ करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। जब तक आप दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे, आप खुद को हील नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर, दिल के अंदर अगर कोई इंजरी है, तो वो इंजरी तभी हील हो पाएंगे जब आप दूसरों को माफ़ कर पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि माफ़ करना मतलब
फिर से वो सारे सिचुएशंस को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कर लेना, ऐसा नहीं है। लेकिन माफ़ करना मतलब आप भूल जाइए, अपने आप को रिलीफ करने के लिए भूल जाइए। अगर हमारे अंदर कोई इंजरी है और हम उसको बार बार याद करते हैं, बार बार उसको पोक करते हैं, तो वो कभी ठीक नहीं होगा, हील नहीं होगा। उसको हील करने के लिए हमें उसको छोड़ देना है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसा ही अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया तो आपको उसको माफ़ कर देना है, भूल जाना है। लेकिन वैसा सिचुएशन फिर से राइज ना हो, इसलिए उस पर्सन को फिर से अपनी ज़िंदगी में अलाउ नहीं करना है, अपना बाउंड्री बनाना है। लेकिन प्यार का कोई बाउंड्री नहीं होता है। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, जितना हो सके प्यार दीजिए दूसरों को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, नेचर को, पेड़ पौधों को, एनिमल्स को, सबको, सबके लिए जितना आप प्यार से कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि प्यार की कोई बाउंड्रीज नहीं होता है। प्यार सबसे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होता है। कुछ और देखते हैं। Gaia, Earth connection. Be mindful of the planet. Come back to Earth. Stay grounded. मैंने अभी आपको पहले वाले कार्ड से बोला कि नेचर से जुड़िए, पेड़ पौधों से, एनिमल से प्यार कीजिए, उनके लिए जितना हो सके कीजिए। तो यही वाला कार्ड भी आ गया। आपको नेचर से जुड़ना है और नेचर की हेल्प करना है, पेड़ पौधों का, एनिमल्स का जितना हो सके ख्याल रखना है आपको। Faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप शांत रहिए। आपको हर किसी के अंदर जो अच्छाई है और आपके अंदर भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को देखना है और विश्वास करना है। और इस वर्ल्ड में जो लाइट है, मतलब पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी में आपको फोकस करना है, ना कि आप नेगेटिविटी में फोकस करें। नेगेटिविटी में फोकस आपको नहीं करना है। हम लोग जिस एनर्जी पे फोकस करते हैं वही एनर्जी अपने ज़िंदगी में इनवाइट करते हैं। अगर आप नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव एनर्जी पर फोकस करेंगे तो अपने ज़िंदगी में भी नेगेटिविटी को इनवाइट करेंगे। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको पॉजिटिविटी या फिर लाइट पर फोकस करना है। कहाँ पॉजिटिविटी है, किसके अंदर पॉजिटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है? सबके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होता है। तो आपको ढूंढ के वो पॉजिटिविटी कलेक्ट करना है और उन पर ही फोकस करना है, नेगेटिविटीज पर बिल्कुल नहीं। बॉटम की एनर्जी यहाँ पे है ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, cords are being cut, move beyond illusion, trust. यहाँ पे ग्रीन तारा का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपको सुप्रीमली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सुप्रीम प्रोटेक्शन दिया हुआ है आपको। किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो भी कॉर्ड्स है आपके, किसी कार्मिक पर्सन के साथ जो भी कॉर्ड्स है, वो कॉर्ड्स आपका काटा जा रहा है। यूनिवर्स की तरफ से कॉर्ड कट हो रहे हैं और आपको इल्यूशन से ऊपर उठना है। किसी भी तरह का भ्रम में नहीं जीना है, भ्रम से ऊपर उठना है, विश्वास करना है यूनिवर्स पे, डिवाइन एनर्जीज पे, एंजल्स पे।
यूनिवर्स के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। Happiness and sorrow are two wheels of life which come alternatively। तो खुशियाँ और दुख जिंदगी का दो पहिया होता है, एक के बाद एक आते रहते हैं। तो इस वक्त अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो खुशियाँ आने वाली है। इस दुख से आपको टूट नहीं जाना है। खुशियाँ इज ऑन इट्स वे टू यू। Don't be scared from pain. It is the process of journey। तो दुख या दर्द से घबराइए मत, ये आपके जर्नी का प्रोसेस होता है। सोने को जितना जलाया जाता है, आग में तपाया जाता है, उतना वो कुंदन बनता है। इसका मतलब हमारी ज़िंदगी में भी जितना ज़्यादा पेन हमें दिया जाएगा उतना ही हम प्योर होते जाएंगे, और ये हमारी जर्नी का प्रोसेस होता है। ओह माय गॉड, ट्विन फ्लेम, मैंने कहा आपको कई दिनों से मेरे रीडिंग में ट्विन फ्लेम की एनर्जीज आ रहे हैं। शायद ऐसा कोई पर्सन मेरा रीडिंग देखते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। जेलस मदर इन लॉ, आपका मदर इन लॉ जेलस हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने वाली है। द बैड टाइम इज अबाउट टू एंड, आपकी जिंदगी का बुरा वक्त अब खत्म होने जा रहा है। सिद्धि, ओ माय गॉड, आपको कोई सिद्धि मिल चुकी है। ध्यान दीजिएगा, शायद आप टैरो से मैं जो कार्ड आज पिक किया है मैंने, वहां मैंने देखा है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था, शायद आपको याद है। अगर उस कार्ड से मुझे ये वाइब मिल रही थी कि आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुकी हैं कि आपको कोई सिद्धि मिल चुकी है। शायद यूनिवर्स की तरफ से आपका कोई सिद्धि अनलॉक कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो सच हो रही है, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता चल रही है। ध्यान दीजिएगा, सिद्धि मिल चुकी है आपको, या फिर बहुत ही जल्द मिलने वाली है। आप राइट ट्रैक पे हैं, बिल्कुल सही जा रही हैं। डोंट एंटरटेन द ड्रामा अराउंड यू। आपके आसपास जितने भी ड्रामाज हो रहे हैं, जितने भी लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपको। आप स्पिरिचुअल पर्सन है और आपकी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, अलाइनमेंट हो रही है यूनिवर्स के साथ। तो आप अपने एनर्जीज को प्लीज प्रोटेक्ट कीजिए। कोई भी अरे गहरे ड्रामा में आप अपनी एनर्जीज को लीक मत कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए अपनी एनर्जी को। सिद्धि मिल चुकी है आपको या फिर मिलने वाली है, तैयार रहिए। एंजल्स आर नॉकिंग एट योर डोर। एंजल्स आपके दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं, प्लीज उनको एंटर करने दीजिए, उनको बुलाइए, इन्वोक कीजिए अपनी जिंदगी में। प्यार से उनको बुलाइए, प्यार से उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको रास्ता दिखाए, वो आपको हेल्प करे आपकी जर्नी में। वो रेडी है आपको हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ उनको अपनी ज़िंदगी में बुलाइए और उनसे हेल्प मांगिए। आपको ऊपर उठना है, आपको अपने आप को अपलिफ्ट करना है और फिर इस दुनिया को सर्व करना है। आपका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है, उस सोल पर्पस को आपको अदा करना है। तो प्लीज़ एंजल्स को बुलाइए। आद्या शक्ति, महामाया, माता पार्वती, ओ माय गॉड, मेरे गूज बम्प्स आ रहे हैं। प्लीज इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। आद्या शक्ति, माता महामाया, माता पार्वती की कृपा है आपके ऊपर। आप एक डिवाइन फेमिनाइन है। यहाँ टैरो से निकला था कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, और यहाँ पे भी आपका जो ट्विन फ्लेम का कार्ड निकल के आया है, इससे पूरी तरह से ये बात कंफर्म हो रही है कि आद्या शक्ति, महामाया, माता पार्वती की कृपा है आपके ऊपर। ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकल कार्ड है। मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए।
शिव शक्ति, ओ माय गॉड, अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ, आप खुद देख लीजिए, रीडिंग को रिलेट कर लीजिए। शिव शक्ति, शिव शक्ति, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। शिव शक्ति, शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। माता सरस्वती, माता सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर, आपको ज्ञान दिया जा रहा है। माँ काली, ओ माय गॉड, माँ काली आपके ऊपर पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज कृपा बरसा रहे हैं। आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, पूरी तरह से घेरे हुए हैं आपको डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जीज आपको घेरे हुए हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू हैव अ ग्रेट सोल पर्पस, मैंने बोला आपको, आपका बहुत बड़ा सोल पर्पस है और इसको आपको अदा करना है। आज जो भी कार्ड्स यहाँ पे निकला है उस कार्ड से मुझे गुज़बम्स आ रहे हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। आज ऐसे किसी पर्सन मेरा ये रीडिंग देख रहा है या देख रही है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, और ये पॉजिटिव एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। मेरे गुज़बम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप कैरी करते हैं और आपके ऊपर पूरी तरह से यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, ब्लेसिंग्स की बरसात कर रहे हैं। इसके आगे नहीं लेंगे, आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके और आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से मैं आपके लिए रीडिंग्स लाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, मेरा रीडिंग को देखने के लिए। बहुत बहुत थैंक्स आपको। गॉड ब्लेस यू। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज आपके सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आपको ब्लेसिंग्स दे, आपको प्रोटेक्शन दे, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, यही कामना करते हुए मैं आज का रीडिंग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक टेक केयर, बाय।